नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो कवर करने वाले हैं और जितनी जल्दी हो सकते हैं हम उतनी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे और सिलेबस पूरा करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले चलते हैं चैप्टर के नाम से ही डाटा कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले टर्म जो आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अगर मतलब समझे सिंपल भाषा में तो बातचीत, एक दूसरे से बातचीत या अपने व्यूज को हम शेयर करते हैं किसी दूसरे को, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं और उसके बातों को जानते हैं, तो ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक डिजिटल डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे भेजना या शेयर करना थ्रू अ नेटवर्क। ठीक है, किसी भी नेटवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा जो है उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे भेजते हैं और वो डाटा कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, इमेजेस हो सकती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम डाटा शेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब कोई भी डाटा अगर हमें ट्रांसफर करना है कम्युनिकेशन के लिए, तीन चीजों की जरूरत होती है। एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है चैनल और तीसरा होता है रिसीवर। अब क्या क्या चीजें होती हैं ये इसके बारे में जान लेते हैं। इससे एमसीक्यू पूछ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसमीटर होता है क्या है। अब ट्रांसमीटर के थ्रू क्या करता है, ट्रांसमीटर जो होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सुटेबल फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है या कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट इंफॉर्मेशन बिफोर ट्रांसमिशन, की ट्रांसमिशन हो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जहां हम भेज रहे हैं रिसीवर के पास पहुंचने से पहले वो किस में हो जाए, ट्रांसफर हो जाए या कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब एक डिवाइस चाहिए रहता है जिसके थ्रू जो है डाटा ट्रांसफर हो सकता है। सपोज आपका मोबाइल वो मीडियम है जिसके थ्रू डाटा जा रहा है, दूसरे के पास आवाज जा रही है, तो उसकी जरूरत होती है, फिजिकल मीडियम होता है वो। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर जो है रिसीव करता है उन सिग्नल्स को। अब जब भी हम बोलते हैं तो वो सारी चीजें सिग्नल्स की फॉर्म में जाती है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर उसको सिग्नल्स में बदल देता है, वो सिग्नल्स जाते हैं आगे चैनल के थ्रू होते हुए और बाद में जाके आगे जाके वो रिसीवर के पास, ठीक है, जिस डिवाइस में रिसीवर रिसीव कर रहा होता है उसमें जाके वो डिकोड हो जाते हैं और फिर उसको वो समझ में आते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ भी चीज तो वो एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू एक सिग्नल की फॉर्म में ले रहा है और आगे उसको डिकोड कर दे रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लेक्स। अब ट्रांसमिशन मोड तीन तरीके के होते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में क्या अंतर है वो हम समझ लेते हैं। तो सिंप्लेक्स की फॉर्म में एक सिंपल एग्जांपल दें, इसमें कम्युनिकेशन जो होता है मतलब कि एक साइड से ही आप डाटा जो है ट्रांसफर होगा, आप उसको भेज नहीं सकते कुछ भी, आप खाली वहां से रिसीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी का एग्जाम्पल ले सकते हो, रेडियो का एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि वहां से डाटा का ट्रांसलेशन हो रहा होता है, हमारे पास आ रहा होता है, लेकिन हम जो है वहां पे अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हम खाली सुन सकते हैं, सुना नहीं सकते। अपनी मम्मी का एग्जांपल ले लो, आप मम्मी की बातें खाली सुन सकते हो, मम्मी को कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन जो है डाटा का दोनों तरफ से होता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही जगह एक डायरेक्शन से ही जो है डाटा ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, आर्मी ऑफिसर यूज करते हैं और जब भी अपनी बात पूरी कर लेते हैं उसके बाद ओवर बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो एक साथ बोलने लग जाएंगे तो जो है डाटा जो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, बीच में स्टक हो जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन उनको देनी है वो पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, जब भी अपना सेंटेंस पूरा हो जाता है उसके बाद ओवर बोलते हैं कि उनकी बात जो है खत्म हो गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में दोबारा से बता देता हूँ, एक ही साइड से डाटा ट्रांसफर होगा, मतलब आप सुन सकते हो, अपनी बात वहां नहीं भेज सकते, खाली रिसीव कर सकते हो, सेंड नहीं कर सकते। हाफ डुप्लेक्स में आप रिसीव भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक टाइम पे या तो रिसीव ही हो सकता है या फिर ट्रांसफर ही हो सकता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, आप दोनों चीज कर सकते हो एक ही टाइम पे। ठीक है, जिसका एग्जांपल है आपका फोन, कॉल पे आप बात करते हो एक साथ, काफी बार हम क्लैश हो जाता है दोनों चीज हम जब बोलते हैं, दोनों तरफ से जब बोल रहे होते हैं, रिसीवर और सेंडर जब एक साथ बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाता है एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन मैंने बताया, ट्रांसमिशन का मतलब हो गया डाटा का ट्रांसफर करना। तो अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग और एक होता है
डिजिटल। अब एनालॉग कौन सा होता है वो समझ लेते हैं और डिजिटल क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो एनालॉग के बारे में जाने तो एनालॉग में आपका कंटिन्यूअसली सिग्नल जो है ट्रांसफर होता रहता है, मींस बिना रुके चलता रहेगा, डाटा ट्रांसफर होता रहेगा या डाटा चलता रहेगा। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ एनालॉग और डिजिटल को। एनालॉग क्या करता है, यूजेस कंटिन्यूअस सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल का इस्तेमाल करता है। और हमारा जो डिजिटल होता है वो डिस्क्रीट यूज करता है, डिस्क्रीट सिग्नल्स को यूज करता है 0 1 की फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, जिसमें आपका आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसे ईएम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, बैंडविड्थ और ट्रांसफर रेट। इसमें देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें सिंपल ये समझ लो कि ये लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी तक एक्सटेंड रहता है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें जानने लायक। बैंडविड्थ के बारे में जानते हैं और ट्रांसफर रेट के बारे में जानते हैं, ये दोनों जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, ये उन फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है जो एक सिग्नल बनाती है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग में तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका नैरो बैंड, एक होता है वाइड बैंड और एक होता है ब्रॉड बैंड। नैरो बैंड जो होता है वो ये नैरो का मतलब ही छोटा होता है, तो ये छोटी छोटी बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इसमें छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती है। वाइड बैंड में आपका मीडियम होती है और ब्रॉड का मतलब ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंजेस लेती है और इसमें डाटा ट्रांसफर जो होता है ना वो काफी फास्ट होता है। ठीक है, और ट्रांसफर रेट क्या होता है, इससे नाम से ही पता चल रहा है, स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर की कितनी स्पीड से जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम डाटा ट्रांसफर कहते हैं। एक बार फिर से तीनों चीजों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, और बैंडविड्थ के बारे में जान लेते हैं क्या करता है, ये उन फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है जो एक सिग्नल बनाती है। ठीक है, नैरो बैंड में आपका छोटी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, वाइड बैंड में आपको मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाती है और ब्रॉड बैंड में आपकी बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंजेस हो जाती हैं जो कि बहुत फास्ट डाटा ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर रेट में आपका डाटा कितनी स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है वो बताया जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका गाइडेड मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया। अब दो टाइप की ट्रांसमिशन मीडिया होती है, एक होती है गाइडेड और एक होती है अनगाइडेड। सिंपल भाषा में बोला जाए तो गाइडेड जो होती है वो वायर्ड होती है, अनगाइडेड जो होती है वायरलेस होती है। इसके एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, ये हो गए आपके गाइडेड के एग्जांपल। अनगाइडेड में आपकी क्या आ जाती है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, सैटेलाइट्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारे के सारे आपके इसी में आ जाते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बताया। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये जान लेते हैं पहले, उसके बाद इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड टू एक्सचेंज एंड शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है जो आपस में इंटरकनेक्ट रहता है, एक दूसरे से जुड़े रहता है और इंफॉर्मेशन को शेयर करता है या फिर एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब इसमें भी आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क में तीन टाइप के नेटवर्क होते हैं, एक होता है लोकल एरिया, एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया और एक होता है वाइड एरिया। तीनों में अंतर क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये छोटा एरिया कवर करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता है इसको बोल सकते हैं हम एक सिटी या कॉलेज या कैंपस रीजन को कवर अप करेगा। वाइड एरिया क्या करता है, ये एक लार्ज एरिया कवर करता है, लाइक कंट्री, एक एग्जांपल ले सकते हैं, पूरी कंट्री को ये कंट्रोल करता है या पूरी कंट्री के जितने भी नेटवर्क होते हैं लैन और मैन को मिला के ये पूरे के पूरे इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के, बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री। उससे पहले जान लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज होती क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी एक सिस्टमैटिक डायग्राम है जो नेटवर्क अरेंजमेंट को दिखाता है, जिसमें अलग अलग नोड्स मींस सेंडर और रिसीवर को कनेक्शन लाइन के थ्रू जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब इसमें कनेक्शन दिखाया जाता है। अब इसमें कनेक्शन ये कितने टाइप के हैं, बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका नेटवर्क डिवाइसेस।
अब नेटवर्क डिवाइसेस में आपका क्या क्या आ जाता है ये जान लेते हैं। इसमें राउटर, मोडेम, हब, स्विच, गेटवे, ब्रिज, एथरनेट कार्ड, RJ45 कनेक्टर। अब इसमें जितनी भी ये डेफिनेशन वगैरह दिख रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द टर्म्स में आ जाता है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। तो इसलिए इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा और ये इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताते हुए चल रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मोडेम के बारे में जानते हैं। मोडेम से सिंपल एक सबसे पहले जान लेते हैं कि मोडेम जो है 2 वर्ड को मिला के बना है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। इन दोनों को मिला के मोडेम बना है। अब ये है क्या? मोडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सिंपल भाषा में ये जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, राउटर पे चलते हैं। राउटर क्या है? राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो नेटवर्क को एक्सपेंड करने या सेगमेंट करने के लिए डेटा पैकेट्स को एक लॉजिकल नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजता है। सिंपल भाषा में जान लेते हैं कि ये क्या करता है, डाटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजता है। ठीक है, इसके बाद हब आ जाता है। अ हब इज द मोस्ट बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स और अदर नेटवर्क डिवाइसेस टुगेदर। अब क्या बोल रहा है? हब एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स या नेटवर्किंग डिवाइसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है, हमारे नेक्स्ट टर्म है स्विच। Switch are special type of hub that offer an additional layer of intelligence to basic physical layer repeater hubs। अब क्या बोल रहा है? स्विच एक एडवांस्ड हब होता है जो डाटा ट्रांसमिशन को एफिशिएंटली मैनेज करता है और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका गेटवे। गेटवे एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है जो अलग अलग बेस प्रोटोकॉल्स वाले दो नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, अ नेटवर्क गेटवे इज एन इंटरनेट वर्किंग सिस्टम कैपेबल ऑफ जॉइनिंग टुगेदर टू नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट बेस प्रोटोकॉल्स। सिंपल भाषा में दो नेटवर्क्स को जोड़ता है। ठीक है, ब्रिज। Bridge is a device that separate two or more network segment within one logical network। अब क्या बोल रहा है? ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो एक लॉजिकल नेटवर्क के अंदर, ठीक है, एक लॉजिकल नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज्यादा नेटवर्क सेगमेंट को अलग अलग करता है, मतलब डिवाइड करता है। इसका काम डिवाइड करने का है और इसका काम गेटवे का काम क्या है? ज्वाइन करने का है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे ये फुल फॉर्म्स जो दिख रही है, प्रोटोकॉल्स का मतलब भी समझेंगे, उससे पहले आप इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि वन वर्ड में या एमसीक्यू में आपकी इसकी फुल फॉर्म या ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले। तो सिंपल प्रोटोकॉल्स का मतलब ही क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो नेटवर्क से रिलेटेड क्या नियम है वो सब आपके किस में आ जाते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। एफटीपी आपका फुल फॉर्म याद कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एचटीटीपी का मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा नहीं हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और एस लग जाता है तो सिक्योर, एस का मतलब हो जाता है सिक्योर। पीपीपी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। टीसीपी आपके लास्ट टाइम टीसीपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एफटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये जितने भी फुल फॉर्म्स है यहाँ पे आपको ये याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी और मालवेयर। अब सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी मतलब इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, इसमें आपका फायरवॉल आ जाता है, एंटीवायरस आ जाता है, मालवेयर टाइप आ जाता है। तो मालवेयर क्या होता है? मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके लिए हार्मफुल है, आपके डिवाइस के लिए हार्मफुल है। ठीक है, जिसमें आपका वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म एक्सेट्रा आ जाता है। ठीक, एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस उसको प्रिवेंट करता है मालवेयर से। और मालवेयर का टाइप यहाँ पे आपको दे दिया, वायरस, स्पैम, हैकिंग, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें, और कोई भी डाउट रहता है कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट कर दीजिएगा और जरूर बताइएगा वीडियो आपके लिए कैसी रही, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, मेरा पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कम और
नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए या किस सब्जेक्ट की चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अगर पहले चाहिए हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, जितना जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी लेकर आऊंगा। परसों जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कंप्यूटर साइंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।